सीएम अपडेट्स। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को नई रेल लाइन की दी सौगात। केंद्र सरकार ने राज्य में 8,741 करोड़ रुपए की लागत से 278 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को दी मंजूरी। सीएम साय ने जताया आभार। सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व हुआ प्राप्त। कल शाम राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज द्वारा दानशीलता दिवस पर आयोजित सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव के भव्य समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कुदरगढ़ मंदिर पहुंचकर मां कुदरगढ़ी की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आज मुख्यमंत्री श्री साय कुदरगढ़ धाम ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आम जन की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा जिले के विकास को गति देने के लिए 105 करोड़ 43,51,000 के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों की घोषणा की। यहाँ पर जो ट्रस्ट है, वहाँ का जो ऑफिस है तो छोटा है, वो बड़ा बन जाए, आवश्यकता है तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ कि ट्रस्ट का जो ऑफिस है वो ठीक से बड़ा बन जाए और यहाँ पर एक सर्व सुविधा युक्त एक बड़ा धर्मशाला जैसे हो जाए, सामुदायिक भवन हो जाए। इसके लिए 50 लाख रुपया उसकी मैं घोषणा करता हूँ। गढ़वतिया माता मंदिर मोहली, वहाँ पर सीढ़ी का निर्माण नहीं है और पानी भी पहुँचाना है, उसके लिए भी 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, कैबिनेट एवं प्रभारी मंत्री सूरजपुर श्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम साय ने विभिन्न योजनाओं पर आधारित विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में वन विकास निगम एवं कुदरगढ़ धाम ट्रस्ट अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा, श्रम एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह, विधायक गण सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण गणमान्य जन उपस्थित रहे। केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को नई रेल लाइन की सौगात दी है। केंद्र सरकार ने राज्य में 8,741 करोड़ रुपए की लागत से 278 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत ही हर्ष का विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के खरसिया, नया रायपुर, परमाल कसा नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिली है। 8,741 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली यह परियोजना प्रदेश में रेल सुविधा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। इससे बलौदाबाजार सहित अन्य क्षेत्रों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना की स्वीकृति हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आपका सहृदय आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में खनिज राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में संचालित खनन संक्रियाओं से 14,195 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष 2023-24 के 12,795 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के खनिज राजस्व संग्रहण में जिला दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपए का योगदान देकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कोरबा से 2148 करोड़, रायगढ़ से 2027 करोड़, बालोद से 1313 करोड़, सरगुजा से 585 करोड़, बलौदाबाजार से 354 करोड़, कांकेर से 328 करोड़ तथा सूरजपुर से 155 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय राजस्व भागीदारी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज द्वारा दानशीलता दिवस पर आयोजित सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ी अग्रवाल भवन में समाज द्वारा नवनिर्मित 200 सीटर ऑडिटोरियम का लोकार्पण और दानदाताओं का सम्मान किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अग्रवाल समाज की दानशीलता के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मानवता की सेवा और दानशीलता के लिए अग्रवाल समाज हमेशा ही आगे रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के लोगों ने सेवा के ऐसे काम किए हैं जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कन्या विवाह, रोजगार जैसे अनेक क्षेत्रों में आप सभी ने जरूरतमंदों की सेवा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पाने में अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक विकसित भारत खड़ा करना है, तो इसके लिए सबका योगदान जरूरी है। एक एक
भारतवासी का योगदान जरूरी है और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किए हैं। बहुत सोच समझकर सभी वर्गों का राय मशविरा सलाह लेकर विजन डॉक्यूमेंट विकसित छत्तीसगढ़ का बनाए हैं। और चूंकि अग्रवाल समाज व्यापार से भी उद्योग धंधा से भी जुड़ा रहता है, तो हम लोग नई उद्योग नीति भी छत्तीसगढ़ में लेकर आए हैं जो बहुत अच्छी है, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और हम लोग अपनी नई उद्योग नीति को दिल्ली, मुंबई, अपनी बेंगलुरु इस सब में लेके गए थे। और जब हम अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी उद्योगपतियों के सामने में रख रहे हैं तो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और अभी तक 4.5 लाख करोड़ का हम लोग का निवेश प्रस्ताव विभिन्न सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में, अभी 11 तारीख को यहाँ सेमीकंडक्टर उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर श्रीमती मीनल चौबे, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री दाऊ अनुराग अग्रवाल सहित समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।